नमस्कार मित्रों, आद्या एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागतम। वेलकम बैक टू आद्या एकेडमी वंस अगेन। सो फ्रेंड्स, लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक बैंकिंग। बट इससे पहले कि इसको हम कंटिन्यू करें, एज यूजुअल देयर इज अ जनरल क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। व्हिच इज द मदर बैंक ऑफ इंडिया? समझ में आ गया? व्हिच इज द मदर बैंक ऑफ इंडिया? सो फ्रेंड्स, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई इन द कमेंट बॉक्स। एंड बिफोर वी स्टॉप दिस वीडियो, डेफिनेटली मैं इसका आंसर आपको दूंगा। ओके मित्रों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। क्या बोलता है? Mr. Gulati has a recurring deposit account of rupees 300 per month. If the rate of interest is 12% and the maturity value of this account is 8100, so find the time in years of this recurring deposit account. But friends, before I continue this question, आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियोस। अगर आप प्रीवियस वीडियोस को देखेंगे तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन भी आपको काफी आसान लगेगा। ओके मित्रों, तो चलिए क्या बोलता है? मिस्टर गुलाटी हैज अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, मतलब एक आरडी अकाउंट है, ऑफ रुपीज 300 पर मंथ। मतलब क्या है मित्रों? दिस इज द मंथली इंस्टॉलमेंट। ओके, ही इज डिपॉजिटिंग हाउ मच? 300 रुपीज पर मंथ। ओके, एंड द बैंक इज गिविंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाउ मच? 12%। उनको बैंक जो है ना 12% का इंटरेस्ट दे रही है, ठीक है। एंड द मैच्योरिटी ऑफ वैल्यू ऑफ दिस अकाउंट इज 8100। मतलब इनडायरेक्टली हमें मैच्योरिटी वैल्यू भी दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है? फाइंड द टाइम, वो भी इन ईयर्स, ऑफ दिस रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। मतलब उन्होंने, जिसने भी ये मिस्टर गुलाटी ने जो अकाउंट खोला था, फिर कितने टाइम के लिए खुला था। ओके, और वो हमें टाइम जो बताना है वो मंथ्स में बताना है। ओके मित्रों, तो चलिए क्या क्या चीज में दिया है पहले वो लिख लेते हैं। क्या है? पी इज गिवन, राइट? पी मतलब क्या होता है मित्रों? मंथली इंस्टॉलमेंट। मंथली इंस्टॉलमेंट कितना उनका? 300 रुपीज पर मंथ, यानी कि रुपीज 300। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे देखिए। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%, मतलब आर इज हाउ मच? 12% पर एनम। ओके फ्रेंड्स, नाउ द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ दिस अकाउंट इज 8100। मतलब हमें मैच्योरिटी वैल्यू भी दिया हुआ है। कितना? रुपीज 8100। ओके फ्रेंड्स, देखिए फिर से बोल रहा हूँ, ये मैच्योरिटी वैल्यू, मंथली इंस्टॉलमेंट, ये सब कुछ मैंने स्टार्टिंग के वीडियोस में आपको काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ओके फ्रेंड्स, अब मैं हर वीडियो में सारे टर्म्स को तो एक्सप्लेन कर नहीं सकता हूँ, इसलिए बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियोस सो दैट दिस क्वेश्चन बिकम्स इजियर फॉर यू। ओके फ्रेंड्स, हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द टाइम, वो भी इन ईयर्स। तो पहले हम क्या करते हैं ना, टाइम फाइंड करते हैं, जो कि नंबर ऑफ मंथ्स पहले फाइंड कर लेते हैं। तो अगर नंबर ऑफ मंथ्स हमें मिल गया तो डेफिनेटली सबको पता है कि मंथ्स को ईयर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए, सिंस मैच्योरिटी वैल्यू इज गिवन टू है, सबसे पहले हम इसका यूज करेंगे। कैसे? तो मैच्योरिटी वैल्यू होता क्या है मित्रों? वो होता है सम डिपॉजिटेड। देखिए मैं बार बार लिख रहा हूँ, अगर आप प्रीवियस वीडियोस को देख लेंगे तो ये मुझे लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैच्योरिटी वैल्यू क्या होता है? सम डिपॉजिटेड प्लस द इंटरेस्ट। ओके फ्रेंड्स, प्लस द इंटरेस्ट। मतलब किसी ने बैंक में जो भी पैसे जमा किए हैं, ठीक है ना, उतना तो उसे मिलना ही चाहिए। ओके, प्लस क्या मिलना चाहिए? साथ में इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए। एंड दैट कलेक्टिवली इज नोन एज द मैच्योरिटी वैल्यू। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए, देखिए मैच्योरिटी वैल्यू तो हमें दिया हुआ है। ओके, एंड हमें नहीं पता है। ओके, एक काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं ना, इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। ओके, इंटरेस्ट। लेकिन उससे पहले हमें एक स्टेटमेंट क्या देना होगा? सिंस वी डोंट नो द टाइम, तो हम क्या लिख सकते हैं? लेट द टाइम बी, कुछ भी ले सकते हैं, एक्स वाई जेड, मैं तो एन ही लेता हूँ। लेट द टाइम बी एन मंथ्स। ओके, मतलब ये मान के चल रहा हूँ, मिस्टर गुलाटी ने एन मंथ्स के लिए ये अकाउंट को स्टार्ट किया था। ओके, तो चलिए, अगर टाइम एन मंथ्स है तो फ्रेंड्स आप बताओ कि इंटरेस्ट क्या होगा? व्हाट इज द इंटरेस्ट दैट इज गोइंग टू गेट? तो वी नो दैट इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? ई इंटू एन प्लस वन इंटू आर अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100, इजंट इट? तो बस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए। पी मतलब मंथली इंस्टॉलमेंट कितना फ्रेंड्स? वो है 300। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 300 इंटू एन, तो हमें पता ही नहीं है, तो आप उसको बस एन की तरह रहने दो, क्योंकि हमने टाइम को एन मंथ्स लिया है, ठीक है। इंटू एन प्लस वन भी वैसा ही रहेगा। ओके, इंटू रेट कितना मित्रों? वो है 12% पर एनम, तो यहाँ पे आप लिख दो 12। ओके मित्रों, और नीचे क्या रहेगा? 2 इंटू 12 इंटू 100। अब देखिए जो भी सिंप्लीफाई हो सकता है कर दीजिए। सो 12 से 12 कैंसिल हो गया। ओके, अब ये देखिए, ये 100 है और ये क्या है? 300 है, तो ऑब्वियसली सबको पता होगा दिस विल गो बाय 3। तो फ्रेंड्स अब देखिए, तो कुछ कैंसिल आउट हो नहीं सकता है, तो क्या बचा न्यूमरेटर में? देखिए 3 इंटू एन प्लस वन, राइट? तो पहले मैं 3 इंटू एन कर देता हूँ, क्या होता है? वो होता है 3n, राइट? और ब्रैकेट में क्या है? एन प्लस वन। इसको फिलहाल मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, और नीचे क्या है मित्रों? ये है 2।
सो मैं बोल सकता हूँ कि एन के टर्म्स में दिस इज द इंटरेस्ट दैट मिस्टर गुलाटी इज गोइंग टू गेट। ओके, अब देखिए, अभी हमें क्या यूज करना है, मैच्योरिटी वैल्यू विच इज सम डिपॉजिटेड प्लस इंटरेस्ट। आपको पहले ही बता सकते सम डिपॉजिट का मतलब क्या होता है। सम डिपॉजिटेड इज नथिंग बट एन इंटू पी। ओके मित्रों, और इंटरेस्ट क्या होता है, वो होता है आई। ओके, इंटरेस्ट तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया इन टर्म्स ऑफ एन, ठीक है। अब हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, मतलब इस एक्सप्रेशन का यूज करते हैं, क्या है, मैच्योरिटी वैल्यू, क्योंकि हमें मैच्योरिटी वैल्यू दिया हुआ है ना ऐसे ही। तो मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, मैच्योरिटी वैल्यू इज हाउ मच फ्रेंड्स, एन इंटू पी प्लस इंटरेस्ट। ओके, मैच्योरिटी वैल्यू इज नोन टू अस हाउ मच, 8100। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 8100 इज इक्वल टू एन, नंबर ऑफ मंथ्स में पता है क्या, नहीं पता है, तो उसको आप वैसे ही लिख दीजिए, इंटू पी कितना है मित्रों, देखिए ये कितना डिपॉजिट कर रहे थे हर मंथ, P was 300. He was depositing 300 rupees per month. So in place of P, what I'll write? I'll write 300. So simple. And plus interest. Now interest की जगह मैं क्या लूंगा? 3n into n plus 1. तो वहां मैं लिख देता हूँ 3n into n plus 1 and the whole thing divided by 2. Okay friends. तो चलिए keep on solving it. क्या देखते हैं? देखिए 8100 को आप वैसे ही लिख दीजिए। ये क्या होगा मित्रों? 300 into n क्या होता है? वो होता है 300n, राइट? एंड प्लस, अब आप चाहो तो इसको 3n को इससे मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं चाहो तो, ठीक है। 3n इंटू एन क्या होता है फ्रेंड्स, वो होता है 3n स्क्वायर, राइट। एंड 3n इंटू वन क्या होता है, वो होता है 3n। तो आप इसको यहाँ प्लस 3n लिख दीजिए एंड द होल थिंग अपॉन 2 कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए, अब इसमें क्या करना है, वी हैव टू सिंप्लीफाई इट फर्दर। कैसे करें, अब देखिए एक क्या होता है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अपॉन 2 है तो डायरेक्टली 8100 इंटू 2 कर देते हैं, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। बट आपको ऐसा नहीं करना है। पहले क्या करना है, इक्वेशन के लेफ्ट में सिंगल फ्रैक्शन करना है और इक्वेशन के राइट में भी आपको सिंगल फ्रैक्शन करना है, एंड देन ओनली प्लीज गो फॉर व्हाट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके फ्रेंड्स, सो सी, मतलब ऐसा मत करो कि 8100 इंटू 2 कर दो, फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। ओके मित्रों, पहले क्या करना है, 8100 जैसा है वैसे ही लिख दीजिए, और देखिए इसका एलसीएम लेकर क्या करो आप, मतलब सिंगल फ्रैक्शन बनाओ पहले, ठीक है। ये क्या है, बेसिकली 300 एन अपॉन 1 है। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ पहले, सो दैट दे बिकम अ सिंगल फ्रैक्शन। तो देखिए आप क्या करेंगे, आप 2 और 1 का एलसीएम ले लीजिए। 2 और 1 का एलसीएम क्या होता है, ऑब्वियसली बात है 2 होता है। अब डिनोमिनेटर को एलसीएम का इक्वल करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको इंटू 2 करेंगे, राइट। एंड सिंस हम डिनोमिनेटर को इंटू 2 कर रहे हैं ताकि वो एलसीएम के इक्वल हो जाए, तो भाई तो मेरी मर्जी तो है नहीं कि मैं कुछ भी कर दूं। अगर मैं डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे न्यूमिनेटर को भी क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, इजंट इट। सो 300 एन इंटू 2 क्या हो जाएगा मित्रों, वो हो जाएगा 600 एन। ओके फ्रेंड्स, एंड प्लस देखिए, ये तो डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 2 है और एलसीएम भी 2 है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्या है, सिंपली इंटू 1 करना है, राइट। अगर मैं इंटू 1 कर दूं, सो 2 इंटू 1 इज 2, और एलसीएम भी क्या है, 2 है, तो मुझे न्यूमिनेटर को भी 1 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। एंड बाय दिस टाइम एवरीबॉडी नोस कि 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इफ आई मल्टीप्लाई दिस बाय 1, आई एम गोइंग टू गेट द सेम थिंग, व्हाट, 3n स्क्वायर प्लस 3n। ओके मित्रों, ये हो गया। अब देखिए, अब क्या है, ये सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। पहले क्या है, दो दो फ्रैक्शन थे, ठीक है ना। अभी क्या है, ये सिंगल फ्रैक्शन हो गया, वेर दिस एंटायर थिंग विच इज 600 n प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n, ये क्या है, मेरा न्यूमिनेटर है, एंड दिस 2 इज माई डिनोमिनेटर। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ये 8100 अपॉन 1 में इसको एज्यूम कर सकता हूँ। ओके, नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाइंग। तो फ्रेंड्स 1 इंटू एनीथिंग क्या होता है भाई, सेम थिंग होता है। तो मैं क्या लिख लूंगा, 600n प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n, राइट। क्या किया हमने, समझ में आ रहा है, ये पूरे न्यूमरेटर को क्या किया हमने, 1 से मल्टीप्लाई किया, तो ऑब्वियसली आई गेट द सेम थिंग। तो 600n प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n हो गया, एंड दिस इंटू 2 करूंगा मैं, विच इज इक्वल टू हाउ मच, 8100 इंटू 2 कर दूंगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। अगर आप ध्यान से देखें तो 600 एंड ये क्या है, प्लस 3n, ये लाइक टर्म्स है, राइट। तो डोंट यू थिंक आई कैन ऐड देम। तो 600 और प्लस 3 क्या होता है मित्रों, वो होता है 603n। ओके फ्रेंड्स, और ये क्या हो गया, प्लस 3n स्क्वायर, यहाँ बचा, उसको वैसे वैसे ही लिख दीजिए। और अब क्या करेंगे, 8001 को 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 इंटू जीरो इज जीरो, 2 इंटू जीरो इज जीरो, 2 इंटू वन इज 2, एंड 8 इंटू 2 इज हाउ मच फ्रेंड्स, इज 16। नाउ व्हाट डू यू सी, ये देखिए, ये लीनियर इक्वेशन, फिलहाल ये एक इक्वेशन है, बट डू यू थिंक इट्स अ लीनियर इक्वेशन, नो। यहाँ पर रेज टू 2 है, यानी ये बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके फ्रेंड्स, इन योर 10th पोर्शन यू हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेपरेटली। ओके, आप उसमें डिटेल्स में पढ़ेंगे कि इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। बट अभी क्या है कि हम सिंस 9th स्टैंडर्ड में हमने फैक्टराइजेशन पढ़ा है, राइट। मतलब आई होप एवरीबॉडी नोज कि हम ट्राइनोमियल्स को कैसे फैक्टराइज करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, उसका यूज हमें पड़ेगा। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं ना, इसको थोड़ा सिंपल बनाते हैं। कैसे फ्रेंड्स, देखिए,
अभी ये 603 है, ये 3 है और ये क्या है 16200 है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? आई कैन डिवाइड बोथ द साइड्स बाय 3। आर यू गेटिंग? ताकि ये जो टर्म्स है ना ये थोड़ा आसान हो जाए, थोड़ा सिंपल दिखें। ओके, तो द फर्स्ट स्टेप इज नॉट डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3। आई होप आपको ये सब पता होगा कि अगर कोई इक्वेशन है तो जो ट्रीटमेंट आप लेफ्ट में कर रहे हो सेम ट्रीटमेंट आप राइट में भी कर सकते हो। तो हम वही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3। एंड व्हाई वी आर डूइंग दिस? सो दैट दिस एक्सप्रेशन बिकम्स अ बिट सिंपल। मतलब क्या फ्रेंड, देखिए मैं लेफ्ट को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो लेफ्ट को 3 से डिवाइड करने का मतलब क्या है? 603n जो है उसको भी मैं 3 से डिवाइड करूंगा, प्लस ये 3n स्क्वायर जो है उसको भी मैं 3 से डिवाइड करूंगा। एंड दिस इज इक्वल टू ये जो 16200 है इसको भी मैं 3 से डिवाइड करूंगा। ओके मित्रों, आर यू गेटिंग? ये 2 गलती से लिख दिया मैंने, ये 3 है। डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 3। देखिए क्या मिलेगा हमें, आप इसको डिवाइड कीजिए। फ्रेंड्स देखिए ध्यान से, 603 n को मैं 3 से डिवाइड करूँ तो क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6, ये 0 होगा, एंड 3 1 जा 3, यानी कि ये क्या हो गया? ये हो गया 201 n हो गया, प्लस ये देखिए 3n स्क्वायर है और ये 3 है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा n स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू ये देखिए, ये 3 5 जा 15, राइट? और क्या रिमाइंडर में से 1, यानी 12 हो गया, तो 3 4 जा 12, यानी कि 5400, यानी कि ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5400। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? अब देखिए हमें क्या करना है इसमें, ये जितने भी टर्म्स हैं ना सबको एक साइड में कर दीजिए, ठीक है? यानी एन स्क्वायर लेफ्ट में है तो आप उसको एन स्क्वायर लिख दीजिए। पहले मैं स्क्वायर वाले टर्म को लिख रहा हूँ, क्या? एन स्क्वायर, राइट? उसके बाद क्या है? प्लस 201 n है, और ये जो 5400 है ना उसको राइट से मैं लेफ्ट में ला रहा हूँ, तो ये प्लस है। जब ये लेफ्ट में आएगा तो क्या बन जाएगा? -5400। अब बताओ मित्रों, इधर राइट में कुछ बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा, मतलब इज इक्वल टू 0। अब आपको ध्यान से पता होना चाहिए कि हमने क्या पढ़ा था नाइन्थ में। देखिए ये क्या है, ये एंटायर थिंग क्या है? ये एक ट्राइनोमियल फॉर्म है, ठीक है? और ओवरऑल इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि आप डिटेल्स में पढ़ेंगे इन और फ्यूचर वीडियोस, ठीक है? लेकिन फिलहाल के लिए आप ये मान के चलिए कि एक ट्राइनोमियल क्या है? एक्सप्रेशन है, और बस इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, हम इसको फैक्टराइज करेंगे। ओके, लेटर ऑन यू विल स्टडी दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है ना उसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। बट फिलहाल मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। बस आप ही समझ लो कि ये एक ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है एंड इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, उसको फैक्टराइज करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको याद होगा ट्राइनोमियल्स को हम कैसे फैक्टराइज करते हैं, जो फर्स्ट टर्म होता है और जो लास्ट टर्म होता है क्या करते हैं, उसका हम प्रोडक्ट लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट क्या है मित्रों? ये है 1, और लास्ट टर्म क्या है? 5400। तो जब 5400 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है, आपको मिलेगा 5400, एंड ऑब्वियसली विथ द साइन, क्योंकि लास्ट टर्म क्या है? नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू ये क्या है? फर्स्ट टर्म पॉजिटिव। इसके बाद क्या होता है मित्रों, अगर आपको याद होगा, ये जो प्रोडक्ट मिला ना हमें किसका? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का। व्हाट डू? वी फाइंड टू फैक्टर्स, राइट? वी फाइंड टू फैक्टर्स सो दैट उनको मल्टीप्लाई करने पे तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन वो दो फैक्टर्स को जब आप ऐड करोगे विद प्रॉपर साइन तो हमें क्या मिलना चाहिए? मिडिल टर्म मिलना चाहिए। मतलब क्या होता है कि ये मिडिल टर्म को हम स्प्लिट कर देते हैं, किससे? दो टर्म्स के साथ। ओके, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आल्सो। बट उसके लिए हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम पहले फिलहाल मैं ये माइनस को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, मैं फिलहाल सिर्फ 5400 कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है? इसको आप क्या करो, प्राइम फैक्टराइज करते जाओ। क्या होगा? 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 एंड डबल जीरो, राइट? उसके बाद क्या होगा मित्रों? 3 से कर दो, 2 से भी कर सकते हो पर 3 से कर दो। 3 9 जा 27 एंड डबल जीरो। अब क्या करो, वापस 3 से करो। 3 3 जा 9 एंड डबल जीरो। अब वापस 3 से कर दीजिए। 3 1 जा 3 एंड डबल जीरो। अब तो 3 से आप कर नहीं सकते हैं, तो एक काम करो वापस 2 से ही करो। सो क्या हो गया? 250 हो गया। वापस 2 से कीजिए, 2 इंटू 25 हो जाएगा। क्या मित्रों, ये ना 2 से होगा ना 3 से होगा, 5 से कर दीजिए। 5 5 जा 25। तो फ्रेंड्स हमें क्या दिख रहा है? ये 5400 करने इतने सारे प्राइम फैक्टर्स मिल रहे हैं, समझ में आ रहा है? ये 5400 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? आई कैन राइट इट एज़ 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, राइट? जब इन सबको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको क्या मिलेगा? 5400 ही मिलने वाला है, राइट? लेकिन मित्रों हमें क्या करना है? हमें इतने सारे फैक्टर्स नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? सिर्फ 2 फैक्टर्स, क्योंकि हमें मिडिल टर्म को क्या करना है? 2 टर्म्स में स्प्लिट करना है, ओके? सो हमें वो 2 फैक्टर्स ऐसे फाइंड करने हैं ताकि उनको जब ऐड करें ना विद प्रॉपर साइन, हमें क्या मिलना चाहिए? 201 मिलना चाहिए। ओके फ्रेंड, तो ये कई स्टूडेंट्स को ये वाला काम जो है ना थोड़ा पेनफुल लगता है, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ेगा। अगर आपने 9th में
फैक्टराइज़ेशन प्रॉपर तरीके से किया, तो आपको उतना पेनफुल नहीं लगेगा और अगर नहीं किया, तो बस कीजिए सो सिंपल। ओके, तो चलिए एक काम करते हैं। ये क्या होता है मतलब यू नेवर नो कि ये कौन-सा किसके साथ मतलब हम ऐड अप या पेयर अप करने वाले हैं, ठीक है? तो ये एक तरीके से हिट एंड ट्रायल मेथड भी होता है, ठीक है ना? यू जस्ट कीप ऑन डूइंग पहले आप पेयरिंग करो किसके साथ क्या हो सकता है, देखिए 5 5 या 25 राइट? 25 into 2 is 50, 50 into 2 is 100 राइट? 100 into 3 is 300 अब मान लीजिए कि मैंने पेयरिंग कुछ ऐसा किया, इसको मैंने कर दिया 300 राइट? फिर अब ये क्या बचे? 3 into 3 9, 9 into 2 is 18 ये मेरे पास एक जो पहले आप लोगों ने पढ़ा उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मुझे क्या मिले 18 एंड 300 ये 2 फैक्टर्स मुझे मिले क्या? 18 एंड 300 अब मैं 18 और 300 को मल्टीप्लाई करूँगा तो डेफिनिटली मुझे 5400 मिलेगा, इज़न्ट इट? लेकिन क्या मैं 18 और 300 को मतलब इनको कोई भी साइन दे दूँ, डू यू थिंक दैट आई एम गोइंग टू गेट 201? नो, नेवर। आर यू गेटिंग? इसका मतलब क्या है कि ये जो हमने पेयरिंग या ग्रुपिंग किया ना, ये सही नहीं है। आर यू ऑल गेटिंग फ्रेंड्स? अब इसमें क्या होता है इसका मतलब ये नहीं कि आप डर जाइए या फिर यू गिव अप ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? आप दूसरा पेयरिंग कीजिए, दूसरा मेथड ट्राई कीजिए, ओके? तो अब मैं दूसरा काम कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? 3 इंटू 3 3 इंटू एक काम करता हूँ मैं 3 इंटू 2 लेता हूँ पहले मतलब जो मैं ये बार दिखा रहा हूँ ना, वो उनका पेयरिंग एक साथ कर रहा हूँ। सो 3 इंटू 2 क्या हो गया? 6 6 इंटू 2 क्या हो गया? 12 एंड 12 इंटू 2 क्या हो गया? 24 अब मैं काम करता हूँ, इन सबको एक साथ रखता हूँ, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 राइट? तो ये कितना मिल गया मुझे फ्रेंड्स? ये देखिए, यहाँ मैं ऊपर ही लिख रहा हूँ, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इनको मैं एक साथ कर रहा हूँ क्या? 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इनको मैंने एक साथ किया, ठीक है? बचा क्या हमारे पास? 3 इंटू 3 देखिए, जो-जो बचे हैं उनको एक साथ कीजिए। 3 इंटू 3 यानी इंटू 3 राइट? और क्या बचा? अ, एक और 3 बच गया नहीं, ये तो 3 हमने लिया ना, 3 इंटू 3 हो गया और क्या बचा? 5 इंटू 5 बचा, यानी इंटू 5 इंटू 5 ओके मित्रों, एक बार काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 तो हमने स्टार्टिंग में क्या किया था ग्रुपिंग कैसे किया था 2 3 2 2 यानी कि इनको मैं एक साथ ले रहा हूँ क्या 2 3 2 2 ठीक है और बचे क्या ये चारों को मैं एक साथ ले रहा हूँ अब देखिए अब जरा इनको मल्टीप्लाई कीजिए क्या मिलेगा ये तो हमने पहले ही किया था 2 इंटू 3 6 12 एंड 24 यानी फ्रेंड्स एक काम करता हूँ मैं इसको थोड़ा नीचे लेता हूँ देखिए, तो जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन चारों को, नॉट दोनों को, इन चारों को, तो मुझे क्या मिला फ्रेंड्स? ये मेरा मिला 24 और जब मैं इन चारों को मल्टीप्लाई करूँगा, तो क्या मिलेगा? 5 इंटू 5 इज़ 25, 25 इंटू 3 इज़ हाउ मच? 75 एंड 75 इंटू 3 जब आप करेंगे ना, तो आपको मिलेगा 225 आप चाहो तो करके देख लो। क्या? 75 इंटू 3 क्या होता है मित्रों? 5 3 या 15 कैरीड 1 21 एंड 2 22 कितना मिला 225 यानी कि देखिए ये मुझे अब क्या है दो फैक्ट पहले मैंने क्या किया था 18 और 300 लिया था वो वर्क नहीं किया राइट अब मैंने दो फैक्टर्स क्या लिए एक लिया 24 और दूसरा क्या लिया 225 अब आप बताओ मुझे कि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो डोंट यू थिंक दैट आई एम गोइंग टू गेट 5400 ऑब्वियस बात है वो तो मुझे मिलना ही है ठीक है लेकिन फ्रेंड्स अब मैं जब इन दोनों को ऐड करूंगा ना तो मुझे क्या मिलना चाहिए आई शुड गेट हाउ मच 201 ओके ध्यान से अगर आप देखिए तो अगर मैं इसको कर दूं प्लस राइट और इसको कर दूं माइनस आर यू गेटिंग फ्रेंड्स ये जो फैक्टर है ना मैं इसको कर दिया -24 और ये जो फैक्टर है इसको मैंने कर दिया +225 तो सबसे पहले इसमें बेनिफिट क्या मिलेगा प्लस इंटू माइनस क्या होता है मित्रों वो होता है मतलब ये तो मतलब पहले प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस देखो देखिए हमें प्रोडक्ट चाहिए था -5400 तो ये भी हमारा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया कि जब मैं माइनस इंटू प्लस करूंगा तो -5400 मुझे मिल जाएगा मल्टीप्लाई करने पे आर यू गेटिंग लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा ठीक है मित्रों यानी कि 225 प्लस है और 24 नेगेटिव है इफ यू ऐड बोथ दिस टर्म एक क्या है प्लस और एक माइनस तो क्या होता है मित्रों डोंट यू थिंक दैट 225 में से अगर माइनस हो गया कितना 24 तो मुझे कितना मिलेगा ऑब्वियसली 201 मिलेगा राइट और साइन क्या रहेगा ऑब्वियसली जो बड़ा नंबर क्या है प्लस यानी कि मुझे मिलेगा +201 एंड मित्रों ध्यान से देखिए हमें मिडिल टर्म जो चाहिए था क्या चाहिए था द मिडिल टर्म दैट वी वांटेड इज 201 समझ में आ रहा है फ्रेंड्स तो इसलिए ये वाला पार्ट जो है ना ये पूरे चैप्टर में टाइम फाइंड करना थोड़ा डिफिकल्ट हुआ था बिकॉज वी गेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बट इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है आपने फैक्टराइजेशन अच्छे से किया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फ्रेंड्स हमें दो फैक्टर्स क्या मिले एक मिला -24 और दूसरा क्या मिला
प्लस 225। सो एज यू ऑल नो, अब क्या करने वाले हैं हम, ये जो मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट करने वाले हैं। कैसे? तो वी जस्ट राइट द फर्स्ट टर्म जैसा है वैसा ही लिख देते हैं, एन स्क्वायर। और मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करने वाले हैं। कैसे? हमने जो दो फैक्टर फाइंड किए ना अभी, -24 एंड +225। ओके, तो -24 ऑब्वियसली n के साथ रहेगा, एंड प्लस कितना था मित्रों? 225 ऑब्वियसली n के साथ। और ये थर्ड टर्म यानी लास्ट टर्म जो है उसको भी हम वैसे ही छोड़ देते हैं, विच इज इक्वल टू 0। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? देखिए, अभी क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। कैसे? 201 को हमने लिखा एज व्हाट, -24n एंड +225n। अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या होगा? 201n। आई होप ये सब आपने पहले किया होगा। अब क्या करना होता है मित्रों? कुछ नहीं, बस ग्रुपिंग कीजिए। मैं इन दोनों का ग्रुपिंग करिए तो इन दोनों में मुझे कॉमन क्या मिलेगा? ये देखिए, ये n स्क्वायर है और ये -24n है, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे सिर्फ n ही कॉमन मिल रहा है। इसके लिए क्या बचेगा? ये n स्क्वायर है और ये n है, तो यहाँ बचेगा n माइनस, ये देखिए ये 24n था और ये n था, तो 24 इंटू n में से n बाहर आ गया तो क्या बचा? -24। आलू कटिंग फ्रेंड्स, अब देखिए बीच में प्लस डालिए। अब इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है? देखिए इसमें n है लेकिन इसमें n नहीं है, तो n के बारे में तो ख्याल ही छोड़ दिए। ये 225 और ये 5400। अगर मैं 225 कॉमन लेता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या हो गया, 225 को मैं कॉमन लेता हूँ, तो देखिए ये 225 इंटू एन है, उसमें से 225 बाहर आ गया, तो क्या बचेगा? यहाँ पे एन बचेगा। एन माइनस, माइनस क्यों? क्योंकि प्लस इंटू माइनस विल गिव मी माइनस, क्योंकि यहाँ मुझे माइनस ही है। तो बी केयरफुल अबाउट द साइंस ऑल्सो। अब अगर आप ध्यान से करेंगे ना, तो ये 5400 है ना, उसको अगर मैं 225 बाहर आ गया, तो इट विल गिव मी -24। देखिए, ये एक सिंपल सा तरीका होता है, मैं बता रहा हूँ। जो भी चीज़ आपने कॉमन लिया है, ठीक है, उससे आप इसको डिवाइड कर दो। किसको? जो भी चीज़ आपने कॉमन लिया है, उससे आप ये नंबर को डिवाइड करो। देखो मैं करके दिखाता हूँ, रफ वर्क है, ध्यान देना। 5400 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे? 225 से। तो कीजिए, 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25। ये देखिए, 5 1 जा 5, यहाँ पे 0 लगाएंगे, 5 8 जा 40, वापस 0, वापस 5 से कीजिए, 5 9 जा 45, और ये क्या हो जाएगा मित्रों? 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 एंड 5 6 जा 30, राइट? ये 9 से कर दीजिए, 9 2 जा 18, राइट? यहाँ क्या बचा? 3, रिमाइंडर 3 बचा ना, तो 36 हो गया। 9 4 जा 36, तो क्या मिला फ्रेंड्स? 24 मिला। तो ये भी एक तरीका होता है आपको समझने के लिए। ओके, आई होप इट्स क्लियर। एंड दिस इज व्हाट, हाउ मच? 0। ओके फ्रेंड्स, अब इसके बाद क्या करते हैं आपको पता है। ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, ये सब फैक्टराइजेशन में आपने सीखा होगा, फिर भी मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इन दोनों में क्या कॉमन है? n-24 कॉमन है, तो मैंने उसको बाहर ले लिया। तो इधर क्या बचेगा फ्रेंड्स? देखिए, n इंटू n-24 में से n-24 बाहर आ गया, तो क्या बचा? n बचा, तो यहाँ पे आप n लिख दीजिए। और इधर में से n-24 बाहर आ गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे? +225। ओके फ्रेंड्स, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो देखिए, नाइन्थ में क्या पढ़ा था आप लोगों ने कि बस इतना करके छोड़ दिया, इक्वल टू 0 वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, राइट? सिर्फ आपको फैक्टराइज करना था, राइट? तो ये आपने फैक्टर्स निकाल दिए, दिस एंड दिस, राइट? लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है कि दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है ना? अब ये कब हो सकता है फ्रेंड्स? ध्यान से देखिए, इफ आई से दैट समथिंग इनटू समथिंग इज 0, मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि ये पूरे को मैं मान लेता हूँ ये ए है, राइट? और ये पूरे एक्सप्रेशन को मैं मान लेता हूँ बी है। तो व्हाट आई एम गेटिंग, सी, समथिंग इनटू समथिंग यानी ए इंटू बी इज इक्वल टू 0 मिल रहा है, राइट? जस्ट टू अंडरस्टैंड, अगर ए इंटू बी 0 है, व्हाट डज इट मीन? डोंट यू थिंक दैट ये तभी पॉसिबल है व्हेन ईदर ए इज 0 और बी इज 0? क्योंकि अगर ये दोनों में से कोई एक भी 0 नहीं रहेगा, तो आपको कभी भी प्रोडक्ट 0 मिल ही नहीं सकता है। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? ईदर ए इज 0, लेकिन यहाँ एक समझ में आ रहा है? ए इंटू बी 0 है, मतलब क्या है? या तो ए 0 है या तो बी 0 है, देन ओनली यू आर गेटिंग द प्रोडक्ट एज 0। लेकिन यहाँ पर हमारा ए क्या है? वो है n-24। आई कैन से दैट ईदर n-24, इसका टोटल ओवरऑल वैल्यू क्या है? 0 है, ठीक है ना? या फिर मतलब और, या तो फिर ये 0 है। जस्ट नाउ वी डिस्कस्ड ईदर ए इज 0 और बी इज 0, दैट इज व्हाई वी आर गेटिंग द प्रोडक्ट एज 0, और बी इज 0। अब बी का मतलब क्या है मित्रों? मतलब है n प्लस 225 इज इक्वल टू 0। ओके फ्रेंड्स, तो ये दो कंडीशन आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि आप जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आपको दो आंसर्स मिलते हैं, दो वैल्यूज मिलते हैं, जो कि आगे हम देखेंगे। उसको हम रूट्स या सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर ये आपको मिला तो इससे क्या मिला मित्रों? n मिला 24, क्योंकि 24 लेफ्ट से राइट में जाएगा तो +24 हो जाएगा, इज़न्ट इट? और अगर आप इसको देखो तो आपको n क्या मिलेगा? अगर ये लेफ्ट से राइट में जाएगा तो बनेगा -225। ओके फ्रेंड्स, अब आप मुझे ये बताइए, हमने n क्या लिया था?
हमारा एन क्या था, व्हाट वाज एन। अगर आप ध्यान से देखिए, वी टुक एन एज व्हाट, बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने क्या देखा था, वी टुक एन एज द टाइम, लेट द टाइम बी एन मंथ्स। एन क्या था हमारा, टाइम था। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? तो इससे हमें एन का वैल्यू मिला है, क्या, टाइम। तो फ्रेंड्स आप बताओ, एन के वैल्यूज में दो मिले हैं, एक तो मिला है 24 और एक मिला है -225। सो डू यू थिंक दैट टाइम जो है वो कभी नेगेटिव हो सकता है? मतलब यहाँ पर क्या मिला, माइनस एन क्या मिला, वी हैव टेकन टाइम इन मंथ्स, यानी कि ये -225 मंथ्स है और ये +24 मंथ्स है। ओके, डू यू थिंक दिस इज पॉसिबल? हाउ कैन टाइम बी नेगेटिव? इसलिए इसको आप कैंसिल कर देंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट? सो एन क्या मिला हमें, 24 मंथ्स। देयरफॉर फ्रेंड्स, टाइम इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू 24 मंथ्स। लेकिन मित्रों, अगर आप ध्यान से देखें तो हमें बोला था कि फाइंड अ टाइम इन ईयर्स। कैन यू से दिस, फाइंड अ टाइम इन ईयर्स। तो भाई किसको नहीं पता है, अगर मंथ को ईयर्स में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, 12 से डिवाइड कर देते हैं। तो 24 को आप 12 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2 ईयर्स। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? 24 महीने थे ना भाई, तो 24 मंथ्स को मुझे ईयर्स में करना है, तो क्या हो जाएगा, 2 ईयर्स। एंड सिंस दे आस्क्ड द क्वेश्चन that find the time in years, so definitely we have to do this step, otherwise आपके मार्क्स चले जाएंगे। So this is our final answer, where the time is how much friends, 2 years। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, his account was open, जो कि मिस्टर गुलाटी थे, तो मिस्टर गुलाटी का जो अकाउंट था, his account was opened, या फिर जो स्टेटमेंट यहाँ पूछा है वही आप दे दो, क्या लिखा हुआ है, फाइंड द टाइम ऑफ हिज recurring deposit account, तो यू कैन से दैट his account was, और हिज recurring deposit account ऐसे आप लिख सकते हो, his RD, his recurring deposit account was for how much time, for 2 years। ओके मित्रों, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें ज़्यादा टाइम तो मुझे लग गया फैक्टराइजेशन समझाने में, ठीक है। लेकिन मैंने वो इसलिए किया क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिनको 9th में नहीं किया था प्रॉपर तरीके से, इसके लिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अदरवाइज इतना टाइम इसमें नहीं लगता है। लेकिन ये टाइम का जो क्वेश्चन है ना बैंकिंग में, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता ही इसलिए है क्योंकि इसमें ये जो है ना फैक्टराइजेशन वाले पार्ट आ जाते हैं, ठीक है ना। मतलब ये इक्वेशन मिल जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट एज यूजुअल अगेन आई एम सेइंग, डोंट गेट स्कैर्ड ऑफ इट। आपको बस अगर फैक्टराइजेशन के 2-4 सम कर लो ना, 9th अगर नहीं प्रॉब्लम आ रही है तो 9th वाले 2-4 सम कर लो, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप आपको मेरे दिए हुए कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगर आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने ढेर सारे मित्रों के पास शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, और अगर पहली बार देख रहे हैं तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन रुकिए, रुकिए, आपसे हमने स्टार्टिंग में पूछा था कि व्हिच बैंक इज़ नोन एज़ द मदर बैंक ऑफ इंडिया? ओके, सो व्हाट डू यू थिंक? व्हाट इज़ द आंसर? Obviously, it's Reserve Bank of India, RBI, because क्या होता है? It regulates the entire banking system of India. Are you getting? This Reserve Bank of India जो है ना, it regulates the entire banking sector, और you can say obviously मतलब पूरे इंडिया में जितने भी बैंकिंग सेक्टर है ना सबको वो रेगुलेट करता है। इसलिए आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हम बोलते हैं मदर बैंक ऑफ इंडिया। तो आई होप आपको जनरल क्वेश्चन भी काफी पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।